औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल उन तमाम इवेंट्स जो सीक्वेंस में एक हार्ट गो थ्रू होता है ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन बीट, यानी एक दफ़ा जब वो धड़कता है तो जो दिल के अंदर चेंजेस आती हैं या इवेंट्स उनको कहा जाता है, इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। तो इसमें फिर फर्दर 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ासतौर पर शॉर्ट के लिए इसमें से काफ़ी शॉर्ट बनते हैं। तो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहले वाली तो है रिलैक्सेशन फेज या डायस्टोली, इसको डायस्टोली बोलना है। दूसरा एट्रियल कंट्रैक्ट्स या एट्रियल सिस्टोली बोलते हैं। दूसरा वेंट्रिकल से वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट या वेंट्रिकुलर सिस्टोली बोला जाता है। तो एक्चुअली हार्ट कभी रेस्ट पे नहीं होता, लेकिन फिलिंग के दौरान में हार्ट रेस्ट पे होता है। इस दौरान में जो बॉडी से ब्लड आता है तो इसके राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है, जो लंग्स से आता है इसके लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता है। तो दोनों में एक ही वक्त में फिलिंग होती है। इस वक्त हार्ट के कोई मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो रहे होते हैं, इसलिए बाद दफ़ा इसको रॉन्गली रेस्ट फेज भी कहते हैं, हालांकि ये फिलिंग फेज है जिसको डायस्टोली बोला जाता है। तो जब ये दोनों पूरी तरह से भर जाते हैं तो ये डिस्टेंडेड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से फूल जाते हैं, और यही प्रेशर जो इनके अंदर ब्लड का प्रेशर बनता है यही इनकी कंट्रैक्शन का बाइस बनता है। तो यहाँ तक जो फिलिंग है और डिस्टेंड होना, इसका पहला फेज कंसिडर किया जाता है, यानी रिलैक्सेशन फेज या डायस्टोली। फिर सेकंड फेज है एट्रिया कंट्रैक्ट या एट्रियल सिस्टोली। तो इसमें जैसे ये डिस्टेंडेड होते हैं दोनों एट्रिया ब्लड प्रेशर की वजह से, तो दोनों एट्रिया एक साथ साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट होते हैं। राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पुश करेगा। लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है। दोनों एक साथ ही कंट्रैक्ट होंगे और एक साथ ही ब्लड को आगे वेंट्रिकल में पुश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो एट्रियम कंट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट है। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो ये ऑटोमेटिकली फिर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट होते हैं। तो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी मेन आर्टरी के ज़रिए से ये ब्लड को लेफ्ट एंड राइट लंग में पुश कर देता है। तो ये राइट वाला कंट्रैक्ट होगा तो लंग्स में पुश करेगा क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट वाला जो है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये वाला वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड को एओर्टा के जरिए से बॉडी में पुश करता है। तो दोनों एट्रियम इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स भी इकट्ठे ही कंट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें फर्दर जब ये फिलिंग हो रही होती है वेंट्रिकल्स में, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होता है, तो यहाँ पे मसल्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स और ये लेफ्ट के बीच में बाइकस्पिड वॉल है। तो ये फिलिंग होती है तो उस वक्त दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ये रिलैक्स शो किए हुए हैं, रिलैक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व ये दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन कॉर्डी टेंडिने के ज़रिए से वेंट्रिकल्स के अंदर हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे ये क्लोज हो जाते हैं और ये आवाज़ देते हैं जिसको डब साउंड कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इनका क्लोज होना, क्योंकि जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हों तो ब्लड वापस कहीं एट्रियम में वापस ना चला जाए, इसलिए इनके का बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट वाला वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स में भेज रहा है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल
ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी में भेज रहा है। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो अब इसने रिलैक्स होना है। जब ये रिलैक्स होगा यानी कंट्रैक्शन दोनों वेंट्रिकल्स की रिलैक्स होगी तो हो सकता है ब्लड वापस आ जाए। तो इसलिए पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे भी सेमील्यूनर वाल्व्स हैं और एओर्टा की बेस पे भी सेमील्यूनर वाल्व्स हैं। तो रिलैक्स होने पे ये दोनों किस्म के वाल्व्स बंद हो जाते हैं और ये बंद होना भी एक साउंड देता है जिसको डब साउंड कहते हैं। तो जब हार्ट बीट सुनी जाती है स्टेथोस्कोप के ज़रिए से तो ये लब डब साउंड आसानी से सुनाई देती है। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल बीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हार्ट फिर रिलैक्स करेगा, फिर फिलिंग होगी डायस्टोली, फिर ये दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट होंगे तो एट्रियल सिस्टोली, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली। तो इस पूरे प्रोसेस को कोई 0.8 सेकेंड लगते हैं, यानी डायस्टोली के लिए 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल के लिए 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए 0.3 सेकेंड। तो टोटल बनते हैं ये 0.8 सेकेंड। और ये एक नॉर्मल ह्यूमन जो 66 इयर्स जिसकी एज हो तो ये हार्ट बीट कोई 2.5 बिलियन टाइम्स होती है। अगर इसको पर मिनट हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 72 टाइम ये बीट करता है। यानी अगर एक मिनट में 60 सेकेंड है तो ये एक सेकेंड का भी 0.8 कर लें, 0.8 सेकेंड में ये बीट होता है। तो ये 60 की बजाय 72 दफ़ा आलमोस्ट ऑन एवरेज ये बीट करता है। फिर मेल और फीमेल में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल में ज़्यादा बीट होती है, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स, जबकि मेल में ये कोई 70% के करीब होती है। तो ये कार्डियक साइकिल हो गया जो 3 फर्दर स्टेजेस पर मुश्तमिल है। तो ये टॉपिक आज का यहाँ तक। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।